दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के नए वीडियो में। तो गाइस, आज का टॉपिक है क्यों ना करें कभी बच्चों की पिटाई। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा बिना स्किप किए हुए। कुछ अच्छी चीज़ें आपको सुनने, समझने और देखने को मिलेंगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो हमें बच्चों की पिटाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर करते हैं तो उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में एक बार फिर से कहती हूँ, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो बच्चों की पिटाई तो करती ही हैं, फिर उसे वीडियो बना के उस वीडियो को अपलोड कर देती हैं। बहुत सारे आप लोग वीडियो देखते हैं कि बच्चे रोते रहते हैं और पिटाई करती रहती हैं, और उसका वीडियो भी बना के अपलोड कर देती हैं। आप वीडियो बना के लोगों को दिखा के क्या साबित करना चाहती हैं कि आप पढ़ा रही हैं बच्चे को, आप बहुत अच्छी माँ हैं, आप पिटाई करके पढ़ा रही हैं, वो नहीं पढ़ रहा है। आप सोच रही हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इस वजह से आप वीडियो अपलोड करती हैं। वो तो वीडियो अपलोड करती हैं, क्या आपको अच्छा लगता है वो वीडियो? बिल्कुल नहीं। क्या नहीं अच्छा लगता है? वीडियो बनाना या फिर बच्चे की पिटाई, दोनों ही खराब बातें हैं और दोनों ही गलत बातें हैं। आपको जो समझाना है आप अपने घर में समझाइए ना, उसको सोशल मीडिया पे आप दिखा करके क्या साबित करना चाहती हैं। दोस्तों, कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि बच्चे की पिटाई करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सोचते हैं कि हमारा बच्चा है, हम जैसे मन के वैसे रखें। अगर पिटाई कर रहे हैं तो क्या, कौन सा गलत बात है? अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम पिटाई कर दिए तो कौन सा गलत बात है? हमारी भी तो पिटाई होती थी, हमारे माँ बाप भी हमारी पिटाई करते थे, ऐसी सोच है उनकी। तो दोस्तों, अभी का जो समय है वो बदल गया है। हाँ, हमने भी पिटाई हमारी भी पिटाई हुई है, बहुत सारे लोग होंगे जिनकी पिटाई हुई है। पहले के ज़माने में माँ बाप कह देते थे कि धूप में खड़े रहो, अपने बच्चे को, हम लोग को जो भी कह देते थे कि धूप में खड़े रहो, हम खड़े हो जाते थे। जो भी कहते थे हम उसको मानते थे, हम वो चीज़ करते थे। आज आप अपने बच्चे को कह के देखिए ना, नहीं करेंगे। वो सीधे ये कहेंगे आप खड़े हो जाइए ना, हमें क्यों बोल रहे हैं। आजकल के बच्चे इस तरीके के हैं, आप बोलेंगी आपका जवाब वो पहले रखे रहते हैं। तो अभी जो समय चल रहा है उस समय के हिसाब से खुद को बदलिए। बच्चे की पिटाई करना ही एक विकल्प हमारे पास नहीं है, हम तो होते ही हैं। कुछ वीडियोस मैंने देखा था जिसमें कमेंट्स ऐसे थे, जो कि कमेंट्स पढ़ के ऐसा लग रहा था, उसमें लिखा गया था माँ हिटलर है। अरे हिटलर कोई भी बन सकता है, बच्चे की पिटाई करो। हमारे पास बिल्कुल विकल्प होता है, हमारा हाथ होता है और बच्चे का गाल होता है। कोई भी बदमाशी करता है हम लोग दे देते हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। इससे बहुत ही गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, ये शोध किया हुआ है, ये वैज्ञानिकों ने बताया है, एक्सपेरिमेंट हुआ है इस पे। बच्चे के मन पे, बच्चे पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है इसका। क्या होता है, हम जब भी हम कुछ काम कर रहे हैं, किसी का भी टेंशन होता है, किसी बात का टेंशन कुछ भी होता है, हम बच्चे पर निकाल देते हैं। कुछ भी गुस्सा होता है हम बच्चे पर निकाल देते हैं। उससे क्या होता है, बच्चे और माँ के बीच जो ना दूरी बढ़ जाती है, माँ बाप के बीच बच्चों की दूरी बढ़ जाती है। उनको लगता है कि हमें यहाँ पे रहना है तो हमको बस मेरी पिटाई ही होगी। सबसे पहली बात है कि वो अपने मन की बातें आपसे कहना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि मैंने तो बस इतनी सी बात कही, मेरी पिटाई हो गई। अगर मैं ये बात कहूँगा तो मम्मी मेरी पिटाई कर देगी। उसके मन में जो भी बातें रहती है वो आपसे शेयर करने में डरने लगता है, और इस वजह से वो किसी बात का निर्णय नहीं ले पाता है। कोई बात है उसको सही है कि गलत है यही नहीं समझ पाता है, क्योंकि उसके अंदर इतनी काबिलियत अभी है नहीं कि वो उस चीज़ को अच्छे से समझ पाए। और अगर आपसे, उसके अंदर डर है कि अगर हम आपसे कहेंगे तो आप पिटाई कर देंगी, इस वजह से वो सही निर्णय नहीं ले पाता है। अगर वो अपने दोस्तों से पूछेगा, उसके दोस्त को भी उतना ही नॉलेज होगा, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, लेकिन थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम उतना ही नॉलेज होगा उसके एज के बच्चों को जितना उसको है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन एक माँ बाप से कोई बात कहना सही है या गलत है, जितने अच्छे तरीके से एक माँ बाप समझाएंगे उतने अच्छे तरीके से कोई नहीं समझाएगा। लेकिन आप जो बार बार उसकी हर बात पे पिटाई करेंगे, उसके मन में जो डर होगा वो आपसे कोई भी बात नहीं कह पाएगा। इस वजह से वो किसी भी चीज़ का निर्णय नहीं ले पाएगा।
दूसरी बात, वो आप उसकी पिटाई कर रही हैं, उसको क्या लगता है कि उसको ये लगने लगेगा कि नहीं, बड़े का मतलब है कि हम गलती करते हैं, बड़े जो है वो हमारी पिटाई करते हैं। वो अपने छोटे से, जो छोटे उनसे छोटे लोग होते हैं, वो अगर गलती करेंगे तो वो मारना पीटना शुरू कर देगा। कुछ दिन बाद आप खुद देखेंगी आपके घर में शिकायतें आनी शुरू हो जाएगी कि आपका बच्चा फला के बच्चे को मार दिया, पीट दिया, इस तरीके की शिकायतें आएंगी। उसकी गलती नहीं है, वो तो वही देख रहा है, उसके दिमाग में वही भर दिया गया है, वो आपने भरा हुआ है, इसलिए वो बाहर जाके वही कर रहा है। जो वो उसे घर में सिखाया जाता है वही बच्चा बाहर जाके देखता है और दिखाता है। इसलिए बच्चों को जितने अच्छे से समझा सकती हैं आप, उतने अच्छे से समझाइए। जितना बच्चा प्यार की भाषा समझेगा ना, उतना पिटाई की भाषा नहीं समझेगा। पहली बात तो वो समझना छोड़ देगा, दूसरी बात वो आपका रिस्पेक्ट भी करना छोड़ देगा। वो आपसे डरेगा और कहीं डरना भी छोड़ देगा। वो सोचेगा कि हम अच्छा करेंगे, बुरा करेंगे, मम्मी मेरी एक थप्पड़ मारेगी, 2 थप्पड़ मारेगी, बहुत ज़्यादा मारेगी तो है ही। उसके मन में ये हो जाएगा कि हम ये काम कर लिए, हमको पीटना है, आके खड़ा हो जाएगा पिटाई करने के लिए, पीट लो। इस तरीके का बच्चे के मन में फ़र्क पड़ जाएगा। तो बहुत सारे विकल्प हैं आपको कुछ भी उसे समझाने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग ये बच्चों की पिटाई करना, बिल्कुल ये विकल्प को फुल स्टॉप लगा दीजिए। आप ये चीज़ को करिए ही ना, इस चीज़ पे आप फुल स्टॉप, एकदम से फुल स्टॉप लगा ही दीजिए। आप दूसरी बातें सोचिए, दूसरा चीज़ सोच लीजिए, उसे कुछ चीज़ समझाने के लिए प्यार से बोलिए, कुछ दे के बोलिए कि ये काम कर लो, वो अच्छे से कर लेगा। छोटे से, जब छोटे बच्चे रहते हैं, अब इतने छोटे नहीं, मतलब जब वो थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं, तभी से आपको उससे प्यार से बातें करना, प्यार से कोई चीज़, आप जिस तरीके से उसे बनाइएगा उसी तरीके से वो बनेंगे। तो हमें ऐसा करने से क्या होता है, माँ और बेटे के बीच, माँ बाप के बेटे के बीच दूरियां बढ़ना शुरू हो जाता है, डिस्टेंस होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको क्या लगता है, यहाँ क्या है, यहाँ तो सिर्फ पिटाई है, कुछ भी अच्छी बात करेंगे, बुरी बात करेंगे, बस मम्मी पापा मेरे को मारेंगे। उनको लगता है, वो ये उनके मन में ये आने लगता है कि ये मेरा बचपन कितना जल्दी बीत जाए। अगर वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, उनको लगता है कि बस अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। उनके मन में आने लगता है मैं अब यहाँ ना रहूँ तो अच्छा है। आप अगर थोड़ा सा भी कहेंगे ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय आपसे दूरी बना के रहना पसंद करेंगे। उनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, लेकिन वो कहेंगे हमको वहाँ पढ़ने जाना है, हमको वहाँ कोचिंग जाना है। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे दूरियाँ बढ़ा के ही रहने लगेंगे। तो प्लीज़ आप लोग जिस तरीके से बच्चे को बनाएंगी, उसी तरीके से बच्चे सीखेंगे। और ये जो पीटने वाली, जो कुछ लोगों की, बहुत सारी माँ की आदत होती है, बहुत सारे ऐसी बातें भी हो जाती है कभी कभी घर में, जो टेंशन होता है ना, वो हम कहीं निकाल नहीं पाते हैं, तो हम बच्चों के ऊपर निकालने लगते हैं। ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप अपना दिमाग उस झगड़े से हटा दीजिए, आप उस टॉपिक से हटा दीजिए, लेकिन आप ये सोचिए कि हमको बच्चे पर हाथ बिल्कुल उठाना ही नहीं है। कुछ भी सिचुएशन हो, उसको नहीं आ रहा है, उसका पढ़ने का मन है, कभी भी फोर्स करके बच्चों को कभी भी नहीं पढ़ाना चाहिए। आप फोर्स करिएगा, उसका मन नहीं है तो वो सिर्फ तभी तक पढ़ेगा, वो भी पढ़ेगा नहीं, सिर्फ बैठेगा जब तक आप बैठी रहेंगे। आपके हटने से वो तुरंत उसका दिमाग हट जाएगा। जब बच्चे का मन हो, बस ये चीज़ सिखाइए कि इस टाइम तुमको पढ़ना है, बाकी टाइम तुमको जो करना है सब चीज़ें करो, लेकिन इस टाइम तुमको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। इस बात को उसके दिमाग में रखो कि बच्चा इस टाइम खेल लो, इस टाइम खा लो, इस टाइम घूम लो, इस टाइम ये काम कर लो, पर इस वक्त इस टाइम पे तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। उसको ये बातें उसके दिमाग में डालो, फिर देखो ना, वो सारे काम करने के बाद उस टाइम में बैठ जाएगा पढ़ने, आपको कहना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप अगर जो लोग फोर्स करते हैं, टाइम हो गया चलो पढ़ लो, टाइम हो गया चलो पढ़ लो, इस तरीके से बच्चे सिर्फ थोड़े दिन पढ़ेंगे, थोड़े टाइम पढ़ेंगे, पर दिल से और दिमाग से नहीं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। इसलिए आप जितना ज़्यादा, अभी के ज़माने में जितना ज़्यादा आप बच्चे पर प्यार दिखाइएगा, उतने अच्छे बच्चे होते जाएंगे, उतने आपकी बात सुनेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी गुस्से में बात करना शुरू की, वो आपसे 10 गुना गुस्सा दिखाना शुरू कर देंगे। आजकल के बच्चे कंप्यूटर होके पैदा हो रहे हैं, वो कंप्यूटर ही हैं, आप कुछ बोलिए उसका जवाब पहले उनके पास रह रहा है। इसलिए प्लीज़ आप लोग इस तरीके का पिटाई बिल्कुल भी मत करिए। पिटाई करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ये चीज़ है ही नहीं।
एक माँ और बेटे के रिश्ते में ये चीज़ है ही नहीं, होनी ही नहीं चाहिए। आप प्यार से बोल के देखिए। अगर आपका बच्चा नहीं सुन रहा है फिर आप कमेंट्स करके बताइए। आप जितना प्यार से, हाँ, बच्चे को 1-2 बार कहिए आपका टाइम हो गया, आप पढ़ लीजिए। अगर वो नहीं एक दिन नहीं बैठेगा, ठीक है बेटा आप आज इस टाइम खेलिए लेकिन कल से इसी टाइम पढ़ना। आप फिर वही बात 3-4 दिन तक दोहराइए। अगर वो नहीं पढ़ता है ना तो ठीक वो अपने समय पे पढ़ने लगेगा, ये गारंटी है मेरी, ज़रूर पढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन आप अगर फोर्स करिएगा, आप अगर पिटाई करिएगा तो इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आपके बीच उसके बीच की दूरियां बढ़ती जाएंगी। दूसरी बात, वो आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आपका जवाब देगा जो कि आपको पसंद नहीं आएगा, और फिर वो आपसे दूरियां ही पसंद करेगा। वो अपनी बात नहीं बता सकेगा आपको। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको तो आपको नहीं बता के दूसरे को बताएगा, आपको नहीं बताएगा। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी सिचुएशन ही पैदा मत करिए। आप लोग प्यार से समझाने का, प्यार से प्रयास करिए। दूसरी बात, ये जो घर का मैटर है इसको सिर्फ वहीं तक रखिए, जिन लोगों के बीच आपकी बातें हो रही हैं उन लोग तक रखिए। अपने बच्चे पर उस चीज़ को कभी आने ही मत दीजिए। उस बात का आपके बच्चे पर कोई इफ़ेक्ट होना ही नहीं चाहिए। चाह के भी आपकी मजबूरी भी हो तो उसके सामने उस बात को लाओ ही मत कि हमारे घर में हमारे बीच क्या चल रहा है। आप उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर दो, बच्चे के सामने मत लाओ। उससे भी बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है। बच्चे को लगता है इस घर में सिर्फ यही सब चीज़ें हैं, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग भी समझदार हैं। लेकिन अभी मैं यही बोलूँगी आप सभी को कि इस चीज़ पे, पिटाई पे बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दीजिए। बहुत सारे विकल्प हैं, आप उनको अच्छे से प्यार से उनकी बातें 1-2 मान के भी अपना काम करवा सकती हैं कि हाँ आप इस टाइम पढ़ो। खैर हमारे लिए तो अभी यही ज़रूरी होता है कि बच्चे का भविष्य अच्छा हो, हमें उसे पढ़ाना है। बाकी उससे हमसे क्या रहता है, कुछ नहीं। हमारा जिम्मेदारी बस इतना रहता है कि हम बच्चे का देखभाल अच्छे से करें और उसे पढ़ाएं अच्छे से, ताकि उसको जो समय आने वाला उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसका अच्छा भविष्य हो। तो सिर्फ पढ़ाने के लिए हम पिटाई क्यों करें? उसका भविष्य अच्छा होने के लिए उसका बचपन क्यों ख़राब करें? ऐसा बिल्कुल मत करें। तो गाइज़, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए। और नेक्स्ट वीडियो का आप लोग वेट करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।